रुड़की में 2.5 साल की मासूम की हत्या की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में रुड़की की दोनों सिविल लाइन और गंगानहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दोनों परिवारों को शांत कराया गया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर उसकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। घटना चंडीगढ़ में हुई, इसलिए फिलहाल मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। आपको बता दें कि सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी नदीम चंडीगढ़ में कार्य करता है। उसका विवाह करीब 5 वर्ष पूर्व रहीमपुर निवासी युवती से हुआ, जिससे एक बेटी ने जन्म लिया और फिर नदीम और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। करीब 6 माह पूर्व नदीम ने पास की ही रहने वाली एक युवती से निकाह कर लिया और अपनी पहली पत्नी से हुई बेटी और पत्नी के साथ चंडीगढ़ स्थित फ्लैट में रहने लगा। बीते रोज उसकी 2.5 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और फिर नदीम और उसकी दूसरी पत्नी को शव को लेकर रुड़की आ गए। बताया गया कि रुड़की आने के बाद नदीम ने अपनी पत्नी पर बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं जानकारी पाकर सिविल लाइन्स कोतवाली प्रभारी R.K. सकलानी भी मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा मामला चंडीगढ़ में होने की बात कहते हुए कार्रवाई करने की बात कही और दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया गया। मैं ग्रीन पार्क कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं चंडीगढ़ रामगढ़ में रह रहा था जी। वहाँ पे तकरीबन मेरे को 1 मंथ हो जाएगा 21 तारीख में जी। 16 तारीख में मैं अपने फ्रेंड के साथ अमृतसर गया सुबह 6 बजे। अच्छा। रात में वहाँ से आया हूँ 12 बजे। इस बीच मेरी वाइफ ने मेरे को कॉल करके बोला कि इनाया गिर गई टॉयलेट से, उसके हाथ पे चोट आई है। मैंने कहा चल कोई नहीं, ज़्यादा चोट नहीं होगी, अगर ज़्यादा चोट है तो उसको हॉस्पिटल दिखा लो, पास में हॉस्पिटल है। इसका फिर 5 मिनट के बाद कॉल आती है कि ये सही है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं 12 बजे आया रात घर, आइसक्रीम खिलाई मैंने बच्ची को कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी, सही थी। मेरे पास हुई, मेरे बच्ची मेरे पास हुई है। अच्छा। सुबह उठी, बच्ची को कुछ नहीं था। 9 बजे मैं वहाँ पे रूम दिखाने लगा, जिस रूम में रहता था उस रूम की जिम्मेदारी मेरे पे थी। ठीक है। मैंने वहाँ पे रूम दिखाया। इसके बाद मैं 11 बजे इसको दूध ला के दिया। इसने उसको दूध पिलाया, खिचड़ी वगैरह खिलाई। मैं 2 बजे बाल कटिंग कराने के लिए चले गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास आना था रुड़की। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के इसने बच्ची के साथ क्या किया इसने मुझे नहीं बताया। बारिश हो रही थी, मैं बाहर से भीग के आया, मैं सो गया। उठा मैं 7 बजे, देखा था कि बच्ची बोली नहीं तो मैं उसको हाथ लगाता था, बच्ची को एकदम बोलती थी पापा। अच्छा। जैसे ये बोली नहीं, मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले ने बोला कि बेटा आपकी बॉडी, ये बेटी डेड है बिल्कुल। अच्छा। इसको मारा गया। इसके कहाँ के हॉस्पिटल ले गए थे, रुड़की के या कहीं और के? चंडीगढ़। अच्छा। चंडीगढ़ ले गया था मोहाली 6 फेस में सिविल अच्छा। हॉस्पिटल। आप निवासी कहाँ के हो? निवासी रुड़की का हूँ। अच्छा। फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल में बोला कि आपकी बेटी डेड है, इसको मारा गया है और बेहरे में से मारा गया है। जब तक कि मैंने इसकी जो बैक पे निशान आ रहे हैं वो नहीं देखे थे, इसके गले पे जो निशान है वो नहीं देखे थे। मैं बच्ची को उठा के ले गया था, मैंने वो निशान सारे बकायदा हॉस्पिटल में देखे हैं। अच्छा। क्या शक है, किसने मारा? बीबी पे शक है, क्योंकि इसी ने मारा है? बिल्कुल। और तो वहाँ कोई आई नहीं। अच्छा, माँ क्यों मारेगी अपने बच्चे को? सर सेकंड वहाँ है ना। अच्छा। सौतेली थी है? सौतेली वहाँ है। तो नफरत करती थी बच्चे से? नफरत बिल्कुल करते हैं। जब मेरी बच्ची को मौत के घाट उतारते तो नफरत ही है। अब आपकी क्या मांग? देखिए, ग्रीन पार्क है रुड़की सिविल लाइन में, तो इसमें एक परिवार चंडीगढ़ में रह रहा था और उसके जो लड़का था, इसकी पहले शादी हुई थी, जिससे इसका तलाक हो गया था। तो उससे पैदा भी 2 साल की लड़की इनके साथ में वहाँ रही थी। और जो दूसरी पत्नी थी, इनका आरोप है कि दूसरी पत्नी ने उसको मारा है। ये चंडीगढ़ की घटना है और चंडीगढ़ में मेरी पुलिस से बात हुई है, तो चंडीगढ़ में लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया गया है पंचायतनामा भर के। तो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो चंडीगढ़ से होगी। आगे इनको भी हिदायत दी गई कि ये लोग जो है चंडीगढ़ में अपना मुकदमा दर्ज कराएं। ये लोग लड़की को लेकर के दफन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है सिविल लाइन पुलिस की तरफ से अपेक्षित नहीं है। आगे की कार्रवाई जो भी है वो चंडीगढ़ से होगी। और फिलहाल जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी लड़के की पत्नी पर, दूसरी पत्नी पर, उसको उसके मायके भिजवाया गया है ताकि उसके साथ में कोई घटना ना हो। सर, बच्ची के फेस पर काफी निशान आए हुए हैं, क्या मारपीट की गई है बच्ची के साथ? ये देखिए, सब पोस्टमार्टम की बात है। अगर पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें आएंगी चंडीगढ़ में किया गया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब चीज़ें आएंगी। ठीक। सर, जिस तरह से पति के द्वारा पत्नी पे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, अभी जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो चंडीगढ़ से अपेक्षित है। और क्योंकि चंडीगढ़ में ये अगर घटना भी है तो चंडीगढ़ में भी है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो आगे की कार्रवाई जो है वो कंसर्निंग पुलिस ही करेगी। ठीक है सर।